Hello friends, today we are going to discuss about programmable logic devices, that is PLDs. This is part 1. After it I'll upload part 2. Okay, let's discuss about PLDs. Programmable logic devices, that is PLDs. First of all, what is PLDs? In digital electronics there are three kinds of approaches to make an IC. ठीक है, किसी भी आईसी को बनाने के लिए तीन टाइप की अप्रोचेस होती हैं. फर्स्ट होती है फिक्स्ड फंक्शन आईसी अप्रोच. ठीक है, सेकंड होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी अप्रोच, जिसको हम ASIC भी बोलते हैं. ठीक है, और थर्ड होती है PLD अप्रोच. तीन तरीके की अप्रोचेस होती हैं. ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड फंक्शन आईसी अप्रोच में जो एक आईसी मैन्युफैक्चरर होती है वो उसका फंक्शन फिक्स्ड होता है, लाइक शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर, एडर, कंपैरेटर, सब्ट्रैक्टर, लाइक दिस. तो इस तरीके की जो आईसीज है जिनका एक पर्टिकुलर आईसी का एक ही काम है. अगर एडर है तो वो सिर्फ ऐड ही करेगा, काउंटर है तो वो जो भी अप काउंटर है या डाउन काउंटर है, रिपल काउंटर है, तो वो पर्टिकुलर आईसी वही काम करेगी. तो इस तरीके की जो अप्रोचेस होती हैं वो होती है फिक्स्ड फंक्शन, मतलब जिस आईसी का फंक्शन फिक्स्ड है, तो वो हो गई आपकी फिक्स्ड फंक्शन अप्रोच. ठीक है, सेकंड जो अप्रोच होती है वो होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी अप्रोच. अब एप्लीकेशन का मतलब हो गया एक ही आईसी में बहुत सारी फंक्शंस हो, लाइक एक ही आईसी में सब्ट्रैक्टर, एडर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर सब कुछ हो, तो वो हो गई एप्लीकेशन स्पेसिफिक. ठीक है, लाइक अप काउंटर, डाउन काउंटर दोनों एक ही आईसी में हो. शिफ्ट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की जो आईसी होती है वो भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी अप्रोच होती है. ठीक है, उसके बेसिस पे बनी होती है. अब ये दोनों क्या हो गए? अगर मान लीजिए कोई सर्किट बनाना है, मुझे अपना कोई ओन सर्किट बनाना है जो कि इन सब सर्किट या एप्लीकेशन से मैच नहीं करता. ठीक है, तो उस केस में कौन सी आईसी यूज की जाए? तो वो होती है PLDs, जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं. ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर PLDs को कैसे मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूजेस. ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है या फिर आप उसको जैसे वर्क कराना चाहते हैं उस हिसाब से उसको प्रोग्राम कर सकते हैं. ठीक है, PLDs को तो पहली चीज ये हो गई, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं. दूसरी चीज हो गई कि ये रीप्रोग्रामेबल होती हैं. ठीक है, रीप्रोग्राम कर सकते हैं इनको. एक बार आपने प्रोग्राम कर लिया, उसको यूज कर लिया, लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं इसको फिर से मुझे, फर्स्ट होती है प्रोग्रामेबल, आप प्रोग्राम करते हो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन. ठीक है, और सेकंड थिंग चीज होती है रीप्रोग्रामेबल. इनको इजीली रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है. ठीक है, मान लीजिए एक एप्लीकेशन में आपने यूज कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने सेम आईसी को किसी और एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं. तो इस तरीके की जो आईसीज होती हैं उनको प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस कहते हैं. ठीक है, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. मोर फ्लेक्सिबल होते हैं ये, इजीली मेक चेंजेस इन प्रीवियस डिजाइन. ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल होते हैं. ये दोनों जो होते हैं फिक्स्ड और एप्लीकेशन बेस्ड, ये फिक्स्ड होते हैं. इनको आप जो एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है या जिस वर्क के लिए बनाया गया है उन्हीं में ही यूज कर सकते हैं, जबकि PLDs को आप किसी भी जनरल वर्क में यूज कर सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल होती हैं और इजीली उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं. ठीक है, रिप्रोग्राम्ड इन फ्यू सेकेंड्स, और कुछ ही सेकेंड में फिर से इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं. तो ये हो गई
कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की। अब आर्किटेक्चर के बेस पे जो पीएलडीज होती हैं उनको क्लासिफाई किया गया है 5 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट है PROM, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज। नेक्स्ट इज PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। नेक्स्ट इज PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। नेक्स्ट इज FPGAs, field programmable gate arrays, and CPLDs, that is complex programmable logic devices। ठीक है, तो अब हम ये जो 5 टाइप के क्लासिफिकेशन है PLDs के, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं PROM। फर्स्ट इज PROMs, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज। ठीक है, तो PROMs कैसे होते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं। n इनपुट्स होते हैं, m आउटपुट्स, ठीक है। n इनपुट्स हैं तो इनपुट लाइंस होती हैं 2n। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 इनपुट्स हैं तो इनपुट लाइंस होंगी 2 दैट इज 4, ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। 2 इनपुट्स हैं मान लीजिए A और B, तो इनपुट लाइन होंगी हमारी 4 कॉम्बिनेशन में, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये इनपुट्स होंगे और m आउटपुट्स होंगे, ठीक है। जो PROMs होते हैं इसमें AND गेट और OR गेट का कॉम्बिनेशन होता है, AND एंड OR के कॉम्बिनेशन से सर्किट डिजाइन होता है। AND होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उनको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, वो पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, और गेट्स को प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि केवल और गेट ही प्रोग्रामेबल होते हैं तो ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी, मतलब फुल्ली फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि केवल और गेट्स को ही प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये बहुत चीप होते हैं, सिंपल होते हैं। चीप और सिंपल क्यों होते हैं, केवल एंड और गेट यूज हो रहे हैं इसलिए चीप होते हैं, और सिंपल इसलिए होते हैं क्योंकि एंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स्ड रहता है और ही केवल प्रोग्राम किया जा सकता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। केवल और को ही प्रोग्राम करना है। अब सभी जो ऑल मिन टर्म्स होती हैं, मिन टर्म्स मतलब जैसे ये एक मिन टर्म है, ये सभी इससे डिकोड किया जा सकता है, ठीक है। और ये केवल सॉफ्ट फंक्शन को ही डिकोड कर सकती हैं। सॉफ्ट का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम को डिकोड नहीं कर सकते क्योंकि पहले एंड गेट लगे होते हैं, एंड के बाद और गेट लगे होते हैं, तो इससे जो टर्म निकलती है वो सॉफ्ट फॉर्म बनती है। पॉज के लिए क्या होना चाहिए, पहले और गेट होने चाहिए देन एंड गेट। तो ये जो होता है PROMs होता है वो केवल सॉफ्ट फॉर्म्स को ही डिकोड कर सकता है या फिर रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज। अब एक क्वेश्चन ले लिया हमने, 4:2 PROM विद एंड और गेट, ठीक है। इसको बनाना है हमें एंड और गेट से, तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। इससे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिजाइन करते हैं PROM को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जिसको PROM से डिजाइन करना है। वो एग्जाम्पल है यूजिंग PROM रियलाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। F1 ABC इक्वल्स टू, ये मिन टर्म्स गिवन है 0 1 3 5 7, F2 के लिए मिन टर्म्स गिवन है 1 2 5 6, ठीक है। तो आपका जो टोटल इनपुट दिए हुए हैं वो 3 हैं, ABC 3 इनपुट हैं, यानी कि 2⁻3 कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 इसके इनपुट लाइंस होंगी, ठीक है, यानी कि 8 एंड गेट होंगे, 8 मिन टर्म्स होंगी, ठीक है। 8 मिन टर्म्स होंगी तो 8 एंड गेट होंगे, और कहाँ कौन कौन सी होंगी, 0 से लेके 7 तक होंगी 8 मिन टर्म्स, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम, क्या क्या होंगे मिन टर्म्स के, ABC 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मिन टर्म्स प्रोड्यूस करेंगे।
अब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इसका, ठीक है, सर्किट बनाना शुरू करते हैं। ये ए है और दिस इज ए बार, बी बार एंड सी बार, ठीक है। ये है ए बी सी बार बी बार ए बार, ठीक है। अब हम एंड गेट बना लेंगे। कितने बनेंगे? 0 से लेके 7 तक, यानी कि टोटल 8 लाइंस बनेंगी। ठीक है, जो फर्स्ट एंड गेट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा 0 मिनटम, यानी कि ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे होगा कनेक्टेड होगा सी बार से, बी बार से और ए बार से, ठीक है। नेक्स्ट वाला होगा 0 0 1, ये प्रोड्यूस करेगा 1। फिर नेक्स्ट होगा आपका 0 1 1 0, ठीक है। उससे नेक्स्ट होगा 0 1 1, ये 2 प्रोड्यूस करेगा मिनटम, ये 3, ठीक है। नेक्स्ट होगा 1 0 0, दैट इज 4। फिर नेक्स्ट होगा 1 0 1 1 0 1, दैट इज 5। नेक्स्ट होगा आपका 1 1 0, दैट इज 6। नेक्स्ट इज 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेन टर्म्स, ये फिक्स्ड रहेंगे। जितने भी 3 इनपुट पी रॉम्स होंगे उसमें ये मिन टर्म्स प्रोड्यूस होंगे। इतना आर्किटेक्चर पूरा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है इतना, ये पूरा फिक्स्ड रहेगा किसी भी 3 इनपुट पी रॉम के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब आगे जो और गेट लगेंगे वो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है। तो वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि वो जो एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे, वो मिन टर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो और गेट हम ले लेते हैं। नीचे स्पेस कम है तो मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन बना देती हूँ इसकी, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे और गेट हो गए। फर्स्ट प्रोड्यूस कर रहा है F1 और दूसरा F2, ठीक है। अब इसमें हम फ्यूजेस, ये जो सर्किल मैंने यहाँ बनाया है ये डिनोट करते हैं कि ये शोल्डर्ड है, मतलब ये फिक्स्ड है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो एंड गेट पे हम लगाएंगे वो फ्यूजेस लगाएंगे। फ्यूज चेंज किया जा सकते हैं। मान लीजिए अभी F1 ये था, अगर इसमें हमने एक टर्म 6 और ऐड कर ली मिन टर्म, तो फिर F को चेंज कर सकते हैं, उन फ्यूजेस को हटा सकते हैं और फिर से उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था उसमें मिन टर्म फर्स्ट है 0, यानी कि एक फ्यूज 0 पे कनेक्ट होगा, देन 1 पे, देन 3 पे, देन 5 पे, देन 7 पे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा होगा F2 होगा 1 2 5 एंड 7, दिस इज कॉल्ड फ्यूज, ठीक है। जो क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं, जिनको चेंज किया जा सकता है, और यही रीजन है कि इस और गेट की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं यूजिंग फ्यूज, ठीक है। और जबकि ये जो होते हैं ये होते हैं फिक्स्ड पॉइंट, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारा डिजाइनिंग हो गई यूजिंग पी रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है PLAs। PLAs इज प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज, ठीक है। इट हैज प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और एरे, ठीक है। अभी तक हमने पी रॉम पढ़ा था, पी रॉम में प्रोग्रामेबल और एरे था और फिक्स्ड एंड था, ठीक है। PLA मोस्ट फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग होती है क्योंकि इसमें एंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? व्हेन डोंट केयर कंडीशन आर इन एक्सेसिव, ठीक है। तो PLAs हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर डोंट केयर कंडीशन आपको पता होगी, ठीक है, जिसमें 0 और 1 दोनों में से कुछ भी आ सकता है, जिस दोनों की ही प्रोबेबिलिटी 50% होती है। 0 भी आ सकता है 50%, 1 भी आ सकता है। तो इस तरीके की कंडीशन को डोंट केयर ले लेते हैं,
ठीक है। तो अगर डोंट केयर कंडीशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में हम PLAs यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, डोंट केयर कंडीशन को रिमूव कर देता है। अगर डोंट केयर कंडीशन ज्यादा होंगी तो आपका जो आउटपुट है उसमें भी प्रोबेबिलिटी होगी 50% गलत आंसर आने की, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बना रहे हैं अपना सर्किट, तो ऑब्वियसली आंसर भी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होगा। आप फिक्स्ड नहीं कह सकते कि इसका आंसर 1 ही आएगा या 0 ही आएगा, वो डिपेंड करेगा डोंट केयर में उस टाइम 0 था या 1 था। ठीक है, जो कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो इसीलिए डोंट केयर कंडीशंस अगर बहुत ज्यादा है, एक दो होती है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किट पे, अगर बहुत ज्यादा होती है तो वो सर्किट के आउटपुट को मैनिपुलेट कर देती हैं। तो उस केस में हम PLAs यूज करते हैं। ये क्या करता है, डोंट केयर कंडीशंस को रिमूव कर देता है, क्योंकि हम केवल वही कंडीशन लेते हैं जो एंड और में रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो फिक्स्ड है, जिनका पता है कि ये यहाँ पर मिन टर्म्स गिवन होगी, मतलब 1 होगी जहां पर। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं, इसीलिए डोंट केयर कंडीशन इसमें रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इट इज मोर इकोनॉमिकल टू डिजाइन द सर्किट यूजिंग PLAs। ठीक है, अब अभी आपने PROM देखा, PROM में आपको नंबर ऑफ गेट्स आपके फिक्स्ड है, आपको चाहे 3 ही मिन टर्म चाहिए, लेकिन अगर 3 इनपुट है तो आपको 7 एंड गेट लगाने ही होंगे। तो वो क्या हो गया, कॉस्टली हो गया कि आपको ये आर्किटेक्चर तो इतना बनाना ही बनाना है, भले ही आपको 1 मिन टर्म चाहिए या 2 मिन टर्म चाहिए या पूरी टोटल 8 मिन टर्म्स चाहिए। लेकिन PLAs में केवल वही आउटपुट प्रोड्यूस होता है जो डिजायर है, उसमें एक्स्ट्रा गेट्स यूज नहीं होते, जितने डिजायर हैं उतने ही यूज होते हैं, इसीलिए ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, बाकी सर्किट से। क्वेश्चन का गिवन है, डिजाइन द बिलो मिन टर्म्स यूजिंग PLA। ठीक है, दो फंक्शन दिए हुए हैं F1 एंड F2 और ये मिन टर्म्स गिवन है, इनको यूज करके इस दोनों फंक्शंस को PLA की हेल्प से डिजाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप होता है जो भी फंक्शन गिवन है, मिन टर्म्स गिवन है, उनको K-मैप यूज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, PROM में ऐसा नहीं था, PROM में जो भी मिन टर्म्स गिवन है उनको एज इट इज इंप्लीमेंट कर देते थे, जबकि क्योंकि ये इसमें एंड एरे भी प्रोग्रामेबल है, तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले K-मैप बनेगा। ठीक है, 3 इनपुट्स हैं तो 3 इनपुट्स के लिए K-मैप बनेगा 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, मिन टर्म्स गिवन है 3 मतलब 1 यहाँ पे होगा, 5 होगा 1 0 1 5 एंड देन 7 1 1 1। ठीक है, ये मिन टर्म्स गिवन है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 2 पेयर बन जाएंगे, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, सबसे पहले इस पेयर की वैल्यू लिखेंगे हम A, और इधर क्या कॉमन है 1 1, AC प्लस इसमें BC, ये F1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली F2 के लिए बना लेंगे ABC 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, 4 is 1 0 0, this is 4, 5 0 1 0 1, this is 5, 7 1 1 1, ये 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी, पेयरिंग ऐसे हो जाएगी। अब F2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट वाले के लिए A B बार प्लस A C। ठीक है, तो ये आ गया आपका F2। अब अभी हमने पढ़ा था कि डोंट केयर कंडीशन रिमूव कर सकता है ये। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे सब में डोंट केयर होता तो ग्रुप कैसे बनता, ये 4 का ग्रुप बन जाता और बाकी के ये डोंट केयर रिमूव हो जाते, मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने ही डोंट केयर आता, बाकी के जो एक्सेसिव डोंट केयर है वो रिमूव हो जाते। ठीक है, क्योंकि PLA में हम एंड और दोनों को प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद इसे प्रोग्राम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे थे 3 मिन टर्म्स, अब यहाँ पे कितनी रह गई, केवल 2 ही मिन टर्म्स रह गई। ठीक है, अब डिजाइन करेंगे, सबसे पहले A और A बार ले लेंगे, B एंड B बार एंड C एंड C बार। ठीक है, दिस इज A
दिस इज ए बार, बी, बी बार, सी, सी बार। ठीक है, अब हम एंड गेट बनाएंगे। हमें कितने एंड चाहिए? 1 2 3 4, 4 एंड गेट चाहिए। 4 एंड गेट ले लिए। ठीक है, अब जो फर्स्ट एंड है वो है ए बार सी, ए बार सी। ठीक है, नेक्स्ट है बी सी, बी सी। नेक्स्ट है ए बी बार, ए बी बार। नेक्स्ट है ए सी, ए सी। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे भी फ्यूज ले रहे हैं क्योंकि इनको रिप्रोग्राम कर सकते हैं एंड गेट को भी। ठीक है, अब और ले लेंगे। कितने और गेट चाहिए होंगे? हमें चाहिए होंगे 2 और गेट। टू और गेट चाहिए होंगे। फर्स्ट है हमारा, ये है F2 और ये है F1। ठीक है, पहला आपको क्या चाहिए? ए दिस और दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन, सर्किट डिजाइनिंग यूजिंग पीएलए। अब इसमें नंबर ऑफ गेट्स कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, जबकि पी रॉम में कितने थे? अगर 3 इनपुट है तो 7 फिक्स्ड गेट थे। इसमें ये भी प्रोग्रामेबल है और ये भी प्रोग्रामेबल है, दोनों को रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं फ्यूजेस यूज करके। ठीक है, फ्यूज यूज कर रखा है, जिन फ्यूजेस को हम निकाल भी सकते हैं। ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिजाइनिंग यूजिंग पीएलए। Next type of PLDs is programmable array logic, that is PAL. ठीक है, it has programmable AND array, ठीक है, and fixed OR array. अब अभी तक हमने पढ़ा था PROM में fixed and programmable OR, PLA में programmable AND and programmable OR. ठीक है, यहाँ पे क्या है? AND is programmable and OR is fixed. ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इजी होती है क्योंकि और गेट फिक्स्ड है, कुछ करना ही नहीं है। और तो आपका हर कुछ भी आउटपुट और की जो वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इजी होता है इसे प्रोग्राम करना, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? पीएलए में, क्योंकि दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं। ये पीएलए जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपका प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। The example given है design the below minterms using PAL function F1 and F2। ठीक है, सेम अभी यही वही क्वेश्चन है जो हमने PLA से डिजाइन किया था, अब इसी को ही हम PAL से करेंगे, तो आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, अब PAL में क्या होता है? प्रोग्रामेबल एंड होता है और फिक्स्ड और। तो सबसे पहले अगर प्रोग्रामेबल एंड है तो ऑब्वियसली हमें के मैप बनाना पड़ेगा और सिंप्लीफाइड मिन टर्म्स निकालनी पड़ेंगी अगर प्रोग्रामेबल एंड है। अगर फिक्स्ड एंड है तो हमें मिन टर्म जो दी हुई है उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही आप उसे पुट कर दीजिए। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे के मैप बना के, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, क्या कौन सी है? 3 3 5 7, ग्रुपिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। F1 आ जाएगा आपका, ये 1 है, ए सी प्लस बी सी। नेक्स्ट के मैप बनेगा ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 4 5 एंड 7, पेयरिंग होगी आपकी ऐसे। F2 आ जाएगा आपका ए बी बार प्लस ए सी। ठीक है, अब एंड तो इसमें फिक्स्ड है, सबसे पहले हम इसका इनपुट बना लेते हैं, ए बार बी बार एंड सी बार, लाइक दिस, ए बी सी, ए बार बी बार एंड सी बार। अब क्योंकि यहाँ पे 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं और एक और गेट, सबसे पहले एंड गेट फिक्स्ड हो जाएंगे ये, और के साथ, लाइक दिस।
ठीक है, ये आउटपुट फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये जो आउटपुट है इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये फिक्स्ड रहेगा। चेंज कहाँ करेंगे, चेंज इसके पीछे करेंगे, यानी कि और की जो टर्म्स है उनको चेंज करेंगे। तो और हमें पहले वाले में चाहिए ए सी, देन बी सी, नेक्स्ट इज ए बी बार, नेक्स्ट इज ए सी। ठीक है, तो हमने और के जो इनपुट्स हैं, एंड के जो इनपुट्स हैं वो चेंज किए हैं, और आपका फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, और में कोई चेंज नहीं होगा, जितने भी एंड गेट हैं वो सब किस में चले जाएंगे, और में। तो ये इस तरीके की जो डिजाइनिंग हो गई वो क्या हो गई आपकी, PAL से। ठीक है, इसमें हमने और में कोई भी फ्यूज ऐड नहीं किया है, वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया एंड से, केवल किसको चेंज किया है, एंड को किया है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक मिन टर्म और होती, अब मान लीजिए ए बार बी और होता तो 3 होते, तो यहाँ पे जो एंड गेट होते वो कितने हो जाते, 3 हो जाते, और थ्रो आउट सारे सर्किट में 3 हो जाते। ठीक है, इसमें भले ही 2 टर्म्स हैं लेकिन फिर भी एक एंड गेट यूज होता, फिक्स्ड रहता। ये एंड गेट का जो वो सॉरी और जो है वो फिक्स्ड रहते। अगर 2 इनपुट और है तो सब में 2 इनपुट रहेंगे, अगर 3 इनपुट एंड है तो 3 रहेंगे, 4 है तो 4, 5 है तो 5। भले ही केवल एक ही फंक्शन में 5 हो लेकिन सबके लिए 5 ही यूज रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइनिंग विथ PAL। अब ये कंपैरिजन है तीनों का एक साथ, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट है एंड एरे इज फिक्स्ड एंड और एरे इज प्रोग्रामेबल इन PROM, जबकि PLA में दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं, एंड एंड और PAL में एर और फिक्स्ड होता है और एंड क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। ठीक है, PROM चीपर एंड सिंपल होता है। ठीक है, PLA कॉस्टिएस्ट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। इन दोनों के कंपैरिजन में कॉस्टिएस्ट होता है क्योंकि ये दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं। बहुत सारे फ्यूज, और फ्यूज जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। फिक्स्ड में तो क्या है, एक बार सोल्डरिंग कर दी, लेकिन फ्यूजेस को क्या है, फ्यूजेस को आपको बार बार रिमूव करना होगा, न्यू फ्यूजेस लगाने होंगे, तो इस वजह से ये क्या होता है, कॉस्टली होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। PAL भी एक, इसमें केवल एक ही प्रोग्रामेबल है, तो ये भी चीप और सिंपल होता है। ऑल मिन टर्म्स आर डिकोडेड, सारी जितनी मिन टर्म्स हैं सब डिकोडेड होती हैं इसमें। ठीक है, जबकि PLA में कितना क्या होता है, जो रिक्वायर्ड है केवल एंड की जितनी डिजायर है उतनी ही आपकी आएंगी। ठीक है, और PLA में क्या होता है, एंड एरे कैन बी प्रोग्राम टू गेट डिजायर मिन टर्म्स। ठीक है, मतलब उतने ही एंड गेट यूज कर रहे हैं हम जितने की डिजायर है, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। जबकि PROM में एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, हर बार आपके एंड गेट फिक्स रहेंगे। ठीक है, any boolean function in standard soft form can be implementing using PROM। ठीक है, किसी भी तरीके का boolean function जो soft form में है उसको implement कर सकते हैं PROM से। any boolean function in soft form can be implementing using, ठीक है, जितनी भी soft forms हैं वो तीनों से implement कर सकते हैं, pos form इससे implement नहीं कर सकते, इन तीनों से ही। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया। अब जो नेक्स्ट जो आपके जो बचे हैं कॉम्प्लेक्स CPLD और FPGA, वो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।